हिंडनबर्ग रिसर्च एलएलसी एक अमेरिकी कंपनी ने भारत के सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी पर सीधा निशाना साधा। 106 पेज की रिपोर्ट के साथ उन्होंने अडानी कंपनी की कानूनी टीम को उनसे मुकाबला करने के लिए चुनौती दी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है जो कि शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। हिंडनबर्ग कंपनी ने इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिष्ठा और अपने वित्त पर दांव लगाया है और अडानी ग्रुप्स के शेयर्स पर शॉर्ट सेलिंग की है। इसके प्रकाशन के 3 दिन के भीतर अडानी समूह की कंपनियों को 65 अरब डॉलर्स का घाटा हुआ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रकम में 4 लाख करोड़ रुपए। क्या आप इस पर विश्वास कर पा रहे हैं? यह रिपोर्ट व्यापार जगत की नींव हिला रही है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर क्या है इस 106 पेज की रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले कि हम इस रिपोर्ट को इन डेप्थ समझें, आइए जानते हैं आखिर गौतम अडानी ने कैसे अपना बिजनेस एम्पायर शुरू किया और उनका बिजनेस किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है, जिनके आधार पर वो 2022 में दुनिया के तीसरे नंबर के अमीर व्यक्ति बने। युवा और महत्वाकांक्षी गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। दोस्तों, आपने बहुत बार नामी दिग्गजों जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, इलॉन मस्क, बिल गेट्स के कॉलेज ड्रॉप आउट के किस्से सुने होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के नामी बिजनेसमैन गौतम अडानी भी गुजरात यूनिवर्सिटी से 2nd ईयर ड्रॉप आउट हैं। उन्हें अपने शुरुआती जीवन में कई बाधाओं को पार करना पड़ा, जैसे कि आर्थिक तंगी और अवसर की कमी, लेकिन उन्होंने सफल होने का दृढ़ निश्चय किया था। गौतम अडानी को व्यवसाय के लिए आजीवन जुनून था, इसीलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने एक समृद्ध कंपनी स्थापित करने के लिए अपने सेल्स स्किल्स और रिलेंटलेस वर्क एथिक्स यानी अटूट कार्य नैतिकता का प्रयोग करके अन्य देशों से उत्पादों का इंपोर्ट करके और उन्हें भारत में बेचकर शुरुआत की। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है जिसे अपनाकर बहुत से बिजनेसमैन सक्सेसफुल हुए। चलिए अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के बारे में, जिन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस लगाकर सबके होश उड़ा दिए। 2017 में नेथन नेट एंडरसन ने इस व्यवसाय की स्थापना की, जो कि पेशे से CFA हैं यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। एंडरसन की बनाई यह कंपनी सच्चाई को उजागर करने और ऐसी जानकारी प्रकट करने के मिशन पर है जिसे खोजने से दूसरे लोग डरते हैं। एंडरसन ने अपनी पढ़ाई अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी में पूरी की, जहां उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस डिग्री प्राप्त की। एंडरसन की छत्र छाया में यह कंपनी सिर्फ एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म ही नहीं, उससे कहीं अधिक है। वे खुलेआम अडानी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, यानी अगर उनकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है तो उन्हें भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। यह स्टेप उनकी बहादुरी को एक नए स्तर पर ले जाता है, जो कि उन्हें शॉर्ट सेलिंग के माध्यम से हो सकता है। तो दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग क्या है? हम इस वीडियो में यह सब उजागर करेंगे। 24 जनवरी को सार्वजनिक होते ही अडानी समूह ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट का तेजी से खंडन किया था। अडानी ग्रुप्स ने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक शॉर्ट सेलर बताकर उनकी कड़ी निंदा की। हिंडनबर्ग रिसर्च न केवल कॉरपोरेट धोखाधड़ी का पर्दाफाश करने के लिए वित्तीय अनुसंधान करता है, बल्कि उन कंपनियों में निवेश भी करता है जिन्हें वे कंपनियां अपने शेयरों को कम करके बेचती हैं। वे अपने द्वारा उजागर की गई धोखाधड़ी के कारण शेयर की कीमत गिरने पर दाव लगा रहे हैं, लेकिन यह एक जोखिम भरा व्यवसाय है। शॉर्ट सेलिंग में नुकसान की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। शेयर बाजार में निवेश करते समय अधिकतम नुकसान शुरुआती निवेश तक ही सीमित रहता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के साथ यदि स्टॉक की कीमत गिरने की बजाय बढ़ जाए तो नुकसान आसमान छू सकता है, संभावित रूप से असीमित रूप से बढ़ सकता है। इसलिए इसे सीधे शब्दों में कहें तो शॉर्ट सेलिंग पारंपरिक शेयर बाजार में निवेश की तुलना में जोखिम भरा है। परंतु हिंडनबर्ग रिसर्च जोखिमों से नहीं डरता। लेकिन दोस्तों, इन सब तथ्यों को जानने के बाद भी आज हमारे दिमाग में सिर्फ एक प्रश्न घूम रहा है कि क्या यह कंपनी अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? जैसे कि अडानी समूह सफलता के आसमान छू रहा था, अक्षय ऊर्जा से लेकर कोयला खनन, बिजली पारेषण और वितरण, बंदरगाह प्रबंधन और यहाँ तक कि सिंगापुर में एक संयुक्त उद्यम तक विभिन्न उद्योगों में फैली कंपनियों की भीड़ के साथ उनके तेजी से विस्तार और विविधीकरण ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
इलॉन मस्क और बर्नार्ड आर्नोल्ड के बाद गौतम अडानी 2022 में अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस को पीछे छोड़ तीसरे बिलियनर बने थे। लेकिन हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट ने 6 फरवरी 2023 तक उनकी पोजीशन गिराकर 22वीं पोजीशन कर दी और 6 फरवरी 2023 तक अडानी मार्केट में गिरावट $100 बिलियन से भी अधिक हो गई है, जिससे भारतीय समूह की प्रमुख फर्म द्वारा $2.5 बिलियन के स्टॉक की पेशकश को छोड़ने के एक दिन बाद संभावित प्रणालीगत प्रभाव के बारे में चिंता बढ़ गई है। इसके बाद हम गौर से जानते हैं उन एलिगेशंस को जो हिंडनबर्ग ने अडानी को साधते हुए कहा है कि यह कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। हिंडनबर्ग कंपनी ने अडानी ग्रुप्स पर बेशरम स्टॉक हेरफेर और उन्हें दशकों से चली आ रही धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा है कि अडानी समूह के शेयर बड़े पैमाने पर ओवरवैल्यूड हैं। ये ही नहीं, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई पर भी एलिगेशन लगाते हुए कहा कि कुणाल ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट उनकी मॉरिशियस संस्थाओं में से एक ने 11.71 बिलियन रुपए उस समय के यानी कि $253 मिलियन एक अडानी निजी संस्था को उधार दिए, बिना इस प्रकटीकरण के कि यह एक संबंधित पार्टी ऋण था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट को डालने के साथ ही हिंडनबर्ग ने अडानी शेयर पर शॉर्ट पोजीशन भी लगा दी, जिसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस रिपोर्ट के बाद जैसे ही शेयर्स गिरेंगे, हिंडनबर्ग मुनाफे में जाएगा। जब अडानी समूह के मुख्य वकील ML शर्मा ने कहा कि हिंडनबर्ग पर मुकदमा करने के बारे में सोच रहा था, तब जवाब में हिंडनबर्ग ने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट का समर्थन करता है और इस प्रकार की कार्रवाई का स्वागत करेगा। इसके अलावा अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के लगभग 1 महीने बाद इसके संस्थापक नेट एंडरसन ने साइन पोस्ट के एक आर्टिकल को ट्वीट किया, जो कि विकिपीडिया का इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, जिसमें दावा किया गया था कि अडानी समूह अनडिक्लेयर्ड और पेड एडिटर्स का सहारा लेकर फर्जी खातों का उपयोग करके विकिपीडिया एंट्रीज में हेरफेर करता है। और दूसरी ओर राहुल गांधी कांग्रेस लीडर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी प्रश्न पूछे कि आखिर क्या रिश्ता है उनका गौतम अडानी के साथ, जो वो उसका इतना सपोर्ट करते हैं। और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की गौतम अडानी के साथ फ्लाइट में एक फोटो भी पार्लियामेंट में सबके साथ शेयर करी। अडानी के लिए बुरा प्रचार एक मुश्किल क्षण में आता है, जो अडानी एंटरप्राइजेज में अतिरिक्त शेयर जारी करके इस महीने $2.5 बिलियन जुटाने की उम्मीद करता है। इसके बाद 3 फरवरी 2023 को एडवोकेट ML शर्मा की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई। और दोस्तों, इस जनहित याचिका में अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च और इसके संस्थापक नाथन एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि इस बड़ी न्यूज़ और एलिगेशन के बाद अडानी ग्रुप्स कैसे सरवाइव करेंगे और अपनी पोजीशन को बिजनेस मार्केट में कैसे वापस ला पाएंगे। इस मुद्दे पर और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द नेक्स्ट न्यूज़ आने पर हम जरूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।